सोरेन अगर चाहें तो बिना कांग्रेस की भी सरकार चला सकते हैं, आराम से सरकार चलेगी, कोई उसको गिराने नहीं जाएगा। अगर इतनी तलखी है तो हिम्मत करें। आगे जयराम महतो खुलेआम कह रहे हैं तो 41 हो जाता है, 41 को सरकार बना लेंगे तो हम लोग सरकार को गिराएंगे नहीं, एक तरह से हम लोग सरकार चले, इसके लिए हम लोग उनका समर्थन करेंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में हैं। असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम का कितना खाता खुलेगा, कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, कहां कहां मुंह की खानी पड़ेगी, ये सब अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। पूरी जान झोंक दी है। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, दूसरी ओर उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन है भीषण गर्मी में अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर वोट मांगने की अपील की जा रही है। आदिवासी समाज को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि झारखंड में महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं हैं, यहाँ पर लाभान्वित है जो लोग, उनके विषय में वहां उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे झारखंड में आज हम लोगों के लिए तरह तरह के, खासतौर पर महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं से आज उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर आप लोग हमें मौका देंगे तो हम यहाँ भी पहुंचाएंगे। देखिए, पूर्ण रूप से पूरे जेएमएम की नजर फिलहाल असम विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उनके ठीक पीछे झारखंड में एक राजनीतिक सुगबुगाहट चल रही है। क्या हेमंत सोरेन असम चुनाव के बाद यहां से कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे? क्या जयराम महतो की भविष्यवाणी सच होगी? क्या राज्य में बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार बनेगी? क्या जयराम महतो को मंत्री पद मिलेगा? क्या सरयू राय फिर से जेएमएम के साथ होंगे? कई सवालें यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, उठ रही है। हालांकि इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो है हिम्मत है तो हेमंत है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा इस बात की पुष्टि कोई और कर ही नहीं सकता है कि क्या असम विधानसभा चुनाव के बाद यहां गठबंधन की गांठ खुल जाएगी। देखिए, गठबंधन की गांठ ढीली पड़ चुकी है, थोड़ी सी अटकी हुई है, ये बात तो हम सब जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर असम विधानसभा चुनाव तक की अगर पूरे इस टेन्योर को हम देखें, पूरे इस समय सीमा को देखें ना, तो इस समय अवधि में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब वो प्यार लगाव नहीं रहा है, बल्कि मनमुटाव आ गया है। अब यहाँ पर हम बड़ा कि हम बड़ा, ये वाला युद्ध चल रहा है। हम बड़ा तुम बड़ा, हम बड़ा तुम बड़ा, यही चल रहा है। और जहां पर ये एक दूसरे से बड़े होने की होड़ लगती है ना, वो चाहे घर हो या पार्टी हो, टूटती जरूर है। देखिए, असम विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये तो हेमंत सोरेन जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें समीकरण की, तो समीकरण के लिए 41 सीट चाहिए। अगर 16 विधायक कांग्रेस के हटते भी हैं तो खुद जेएमएम का अपना 34 है। 4 वो आरजेडी से ले सकता है, 2 माले से ले सकता है, और एक सरयू राय ने तो अपने खुद के अपनी ओर से पहल करके उन्होंने बताया है कि अगर हेमंत चाहेंगे तो हम उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अगर चाहें तो बिना कांग्रेस की भी सरकार चला सकते हैं, आराम से सरकार चलेगी, कोई उसको गिराने नहीं जाएगा। अगर इतनी तलखी है तो हिम्मत करें। आगे हमने मैंने यही कहा है कि हेमंत सोरेन जी के पास संख्या बल है। जैसे 34 उनके विधायक हैं, 4 आरजेडी के हैं और 2 माले के हैं, तो 40 तो हो जा रहे हैं। जयराम महतो खुलेआम कह रहे हैं तो 41 हो जाता है, 41 को सरकार बना लेंगे तो हम लोग सरकार को गिराएंगे नहीं, एक तरह से हम लोग सरकार चले, इसके लिए हम लोग उनका समर्थन करेंगे। आपका कहने का मतलब है आप समर्थन, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त। हेमंत सोरेन जी कांग्रेस को छोड़कर सरकार चलाएं तो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोई कोशिश में मैं शामिल नहीं होऊंगा। सरकार चले, संख्या है 41, 42, 43 हो जा रहे हैं उनके,
सरकार चला सकते हैं, आराम से चलाएं। जेल गेम की बात करें तो जेल गेम सुप्रीमो का खुद की इच्छा भी है कि भाई वो मंत्री बने, कब तक विधायक रहे। अब मंत्री बन जाए और दबदबा रहेगा और जनता की सेवा कर पाएंगे। तो जयराम भी हैं। इधर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस आजसू को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है, निकाल कर मक्खी की तरह चाय में से फेंक दिया है, वो आजसू भी कहीं हेमंत के साथ ना आ जाए। तो निर्मल महतो भी है यहाँ पर, एक तो वो भी है ना। तो यहाँ पर 41 सीटों से ज्यादा का समर्थन मिल जाएगा। हेमंत सोरेन को डरने की बात नहीं है कि हाँ अगर ये 16 विधायक हट जाते हैं तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में होने वाली बहस है, चर्चा है, कयास है, मोहर नहीं लगी है। मोहर तो तब लगेगी जब हेमंत सोरेन असम से नजर हटाएंगे, असम में अपना खाता खोलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो सारी बातें क्लियर होंगी, वहां का विधानसभा चुनाव क्लियर होगा तो उनका पूरा ध्यान झारखंड पर होगा। और झारखंड की सियासी गलियारों में उठने वाला ये जो धुआं है, देखिए धुआं तभी उठता है जब चिंगारी होती है, और चिंगारी वही होती है जहां आग होती है। तो आग तो लगी है, इस बात से आप नकार ही नहीं सकते हैं। इस बार भी वही हूबहू रूपरेखा देखी गई असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम के बीच में, कि सबको लग रहा था कि ये संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। इस बार कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को कुछ तो सबक मिला होगा, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, 70 साल में नहीं समझी, अब क्या समझेगी। हम वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही वाला हाल फिलहाल कांग्रेस का है कि भाई हम पूरे भारतवर्ष से हट जाए, कहीं भी हमारा कोई ना रहे, कांग्रेस का नामो निशान आ रहा है। लेकिन अकड़ तो भाई वही 70 साल पुराने वाली हम रखने वाले हैं। और वही हुआ, लास्ट में जेएमएम ने कह दिया कि हम अकेले लड़ने वाले हैं, जाइए अब अपना रास्ता देखिए। आज असम में दोनों के दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान में हैं। दोनों की दोनों पार्टियों के नेताओं का पहला जो फर्स्ट चॉइस है वो है चाय बागान। हाल फिलहाल में इरफान अंसारी को देखा गया। इरफान अंसारी कांग्रेस के लिए वोटों की अपील कम करने गए हैं, फोटो सेशन ज्यादा करने गए। क्या मस्त मस्त इरफान अंसारी जी का फोटो आया है, एकदम जो कैमरा पर्सन है ना, क्या क्या एंगल से फोटो लिया ना, जबरदस्त, बहुत अच्छा, एकदम उम्दा। देखिए कांग्रेस को छोड़कर जेएमएम आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये असम विधानसभा चुनाव के बाद तय हो जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस भी अंदर ही अंदर जान चुकी है कि अब जेएमएम का मुंह कांग्रेस से भंग हो गया है। एक और जहां सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुलकर विषैले सांप से तुलना कर दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी पीसी करके यहाँ पर हो रहा है अवैध खनन को लेकर उजागर कर दिया गया कि भाई काला कारोबार तो जेएमएम यहाँ पर हेमंत सोरेन के कार्यकाल में चल ही रहा है, यहाँ पर लगाम ही नहीं है, अपराध चरम पर है, खनन अवैध हो ही रहा है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ छींटाकसी भी हो ही रही है। इससे अच्छा है कि देखिए अगर वास्तव में देखा जाए ना, गठबंधन वैसे भी चरमराया हुआ है, कभी भी ये हो सकता है कि जेएमएम यहाँ से हट जाए, कांग्रेस का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों के साथ में जा सकता है, चाहे वो माले हो, चाहे राजद हो, या फिर आपका सरयू राय हो, जयराम हो। यहाँ पर 41 सीटें कम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि खुद की अपनी 34 सीटें जेएमएम के पास है और 41 चाहिए होती बहुमत के लिए, तो वो क्लीन स्वीप करके जेएमएम निकाल सकता है। इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ सरकार गिर जाएगी या ये होगा, बट आने वाला जो समय है वो देखना जेएमएम के लिए और कांग्रेस के, खास तौर पे कांग्रेस के लिए कठिन होने वाला है कि कहीं हमें निकाल कर फेंक ना दिया जाए हम 16 विधायकों को, और जयराम की जो भविष्यवाणी है वो सही ना हो जाए। क्योंकि भाई जयराम को भी देखिए राजनीतिक गलियारे में एक बात और भी है कि जयराम को मंत्री पद मिलेगा, और ये बात, इस बात की पुष्टि बजट सत्र के दौरान हुई थी, जब जयराम ने कहा था कि भाई यहां से मुझे खबर नहीं मिली है, ये खबर मिली है दिल्ली से फोन आया था, तब जाके ये कंफर्म हुआ है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूटेगा और जेएमएम गैर कांग्रेस गैर भाजपा वाली सरकार बनाएगा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बड़ा पद मिल सकता है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भविष्य के गर्त में सब कुछ समाहित है। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। देखिए, राजनीति ऐसी चीज है ना कि झटक से कुछ नहीं होता है, इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, उसके बाद परिणाम सामने होता है। अगर हेमंत सोरेन दूरदर्शी हैं तो जरूर कुछ सोच समझकर इस पर फैसला लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।